हेलो, मेरा नाम है रीना जैन और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक टीचर हैं जो कि प्री प्राइमरी में पढ़ाती हैं या अर्ली प्राइमरी ईयर्स में पढ़ाती हैं, क्लास 1 या 2 में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप एक पेरेंट हैं जिनके बच्चे 2 to 8 ईयर्स की एज के बीच के हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंसिल ग्रिप की। कई पेरेंट्स और टीचर्स ये मानते हैं कि पेंसिल ग्रिप के बारे में कौन बात करता है। हमें तो कभी पेंसिल ग्रिप के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। हम जब छोटे थे, मम्मी ने पेंसिल पकड़ाई, हमने पेंसिल पकड़ी और लिखना चालू कर दिया। सही है ना? लेकिन पेंसिल ग्रिप की इम्पोर्टेंस आज हम समझेंगे, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ में ये भी समझेंगे कि अगर बच्चा ठीक से पेंसिल को ग्रिप नहीं करता है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आजकल के डिजिटल जमाने में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि लिखने की कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। लिखने की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कंप्यूटर के आने से बहुत कम होती जा रही है। हो सकता है जब हमारे छोटे बच्चे बड़े हों तब तक उन्हें लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है ना? आप भी ये मानते हैं? तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि बेसिक राइटिंग का स्किल और अच्छे से उसमें पेंसिल पकड़ना क्या इम्पोर्टेंस रखता है। अगर बच्चा सही ढंग से पेंसिल ग्रिप करता है तो उसे क्या फ़ायदे होते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पेंसिल राइटिंग की डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं। 1 to 1.5 ईयर्स के बीच में बच्चा शोल्डर की स्ट्रेंथ डेवलप करता है और कोर स्ट्रेंथ डेवलप करता है। इस कोर स्ट्रेंथ के कारण ही बच्चा बैठना सीखता है और खड़ा होने लगता है और शोल्डर की स्ट्रेंथ उसकी डेवलप होती है। 2 to 3 ईयर्स के बीच में बच्चा 4 आर्म में स्ट्रेंथ डेवलप करता है और इसी कारण वो चीजें उठाना और पकड़ना सीखता है। ये मूवमेंट एल्बो से होना चालू हो जाता है। 3 to 4 ईयर्स के बीच में बच्चे की रिस्ट डेवलप होने लगती है। सो बच्चे का मूवमेंट जो करता है बच्चा, वो रिस्ट से होना चालू हो जाता है। फिंगर मसल्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो ये एज है जबकि बच्चे को राइटिंग के टूल्स दिए जा सकते हैं। एज पेरेंट्स या टीचर्स हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत फास्ट और बहुत सुंदर लिखें ताकि उनका काम कभी भी ना छूटे। हर समय क्लास का काम या टेस्ट में जो भी लिखना है वो हमेशा कंप्लीट करके आए। तो अगर हम ये चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम फोकस करें बच्चों की ग्रिप पर। अगर बच्चा सही ढंग से पेंसिल को ग्रिप करता है तो उसे हाथ में पेन नहीं होगा। अगर हाथ में पेन नहीं होगा तो वो फास्ट स्पीड में लिख पाएगा। फिंगर का मूवमेंट बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ये जो ग्रिप है जिसमें कि पेंसिल यहाँ पे रेस्ट करती है और फिंगर फर्स्ट 3 फिंगर्स के बीच में, यानी कि थंब, पॉइंटर फिंगर और ये सेकंड फिंगर के बीच में जब पेंसिल को पकड़ा जाता है, इसे कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। और यही राइटिंग की करेक्ट ग्रिप है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर ऐसे पेंसिल पकड़ेगा या ऐसे पकड़ेगा या ऐसे पकड़ेगा तो लिख नहीं पाएगा। इन तरीकों से भी पेंसिल पकड़कर बच्चे लिख लेते हैं। लेकिन हम जब बेस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, सुंदर हैंडराइटिंग की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चे को हम सिखाएं कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो कि करेक्ट ग्रिप है, बच्चा पेंसिल पकड़े ताकि उसकी हैंडराइटिंग सुंदर हो और उसका काम कभी ना छूटे। अगर हम एक एज के बाद में, यानी 7 या 8 ईयर्स के बाद में, जब तक कि बच्चे की ग्रिप बेसिक डेवलप हो जाती है, उसके बाद अगर हम इस ग्रिप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये चीज़ आप खुद ट्राई करके देखिएगा। कई बच्चे ऐसे भी पेंसिल पकड़ते हैं। अब जब पेंसिल ऐसे पकड़ी जाती है तो हाथ का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाथ जल्दी मूव नहीं करता और इस कारण यहाँ फिंगर्स में और यहाँ की मसल्स में पेन होना चालू हो जाता है। जब पेन होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टार्टिंग ईयर्स में 2 to 7 या 8 ईयर्स की एज में हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली गाइड करें कि उसे फर्स्ट 3 फिंगर्स को पकड़कर पेंसिल को कैसे ग्रिप करना है। अगर बच्चा सही तरीके से पेंसिल पकड़ता है
तो उसका पेंसिल पर कंट्रोल मैक्सिमम रहता है, पेंसिल उसके कंट्रोल में रहेगी, पेंसिल को वो कंट्रोल करेगा, पेंसिल उसे कंट्रोल नहीं करेगी। अगर पेंसिल कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा कि बच्चा चाह तो रहा है कि रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक उसकी पेंसिल जाए, लेकिन पेंसिल उसे कंट्रोल कर कर रेड लाइन से नीचे की रेड लाइन तक भी पहुंचा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि बच्चे की ग्रिप सही है या नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगी और बच्चे को गाइड करती रहेंगी तो गारंटी समझिए कि बच्चा बिल्कुल सही ग्रिप कर कर पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर बच्चा बहुत आगे से यानी कि लिड के बिल्कुल पास से पेंसिल पकड़ता है या बहुत पीछे से पेंसिल पकड़ता है तो वो ग्रिप ठीक नहीं है। बच्चे की स्पीड हमेशा कम रहेगी और हाथ दुखने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जब बच्चे लिखते हैं या पेंसिल ग्रिप करते हैं तो यहाँ ये एक वेब जैसा बनना चाहिए, एक ओ जैसा बनना चाहिए। अगर ये ओ नहीं बन रहा है तो बच्चे की ग्रिप ठीक नहीं है। कई बार अगर बच्चा हाथ में पेन की कंप्लेन कर रहा है तब भी कारण इनकरेक्ट ग्रिप हो सकती है। अगर बच्चा ठीक से ग्रिप नहीं करता है पेंसिल तो हाथों की मसल्स में गलत जगह पर स्ट्रेन पड़ता है और बच्चे को लिखने के टाइम पेन होता है। और ज्यादातर ये होता है कि जैसे ही बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मा मेरा हाथ दुख रहा है तो हम कहते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये तो बहाने बना रहा है। एक्चुअल में ये बात बिल्कुल नहीं है। जैसे ही बच्चा ये आपको कहता है कि उसके हाथ में पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि उसकी ग्रिप सही नहीं है और आपको उसकी ग्रिप पर वर्क करने की जरूरत है। नॉन फंक्शनल ग्रिप्स या इमेच्योर ग्रिप्स या कि कहें अगर कि गलत ग्रिप्स जो हैं, जैसे समझ लीजिए बच्चा इस तरह से पेंसिल पकड़ रहा है तो वो फिंगर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। जब बच्चा फिंगर नहीं मूव कर पाता तो बच्चा पूरा हाथ हिलाकर लिखने की कोशिश करता है। जब हम नोटबुक में राइटिंग करते हैं तो हमें फिक्स लाइंस के बीच में लिखना होता है और आप जब देखेंगी बच्चा पूरा हाथ हिलाता है तो वो छोटे लेटर्स नहीं लिख पाता। सो जब भी वो राइटिंग करेगा नोटबुक में तो उसे हमेशा प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है और आप अपने बच्चे की राइटिंग में बहुत सुधार ला सकती हैं और उसके रोज की हाथ के पेन की कंप्लेंट को ख़त्म कर सकती हैं। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने बच्चे के फ्रेंड्स की मदर्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, एज अ टीचर इन टेक्निक्स को क्लास में यूज़ करके देखिएगा और अगर आपको कोई चेंज दिखता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चा इनकरेक्टली पेंसिल ग्रिप करता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे को फेस करनी पड़ती है। सुंदर हैंडराइटिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारी हाथ की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हों और हमारे हाथ में टोटल कंट्रोल हो। कई बार जब पेंसिल सही से ग्रिप नहीं होती उसे दिखाई नहीं देता कि वो क्या लिख रहा है। जब बच्चा नहीं देख पाता तो वो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में गर्दन रखकर और राइटिंग करता है। जब टेढ़ी मेढ़ी पोजीशंस में बच्चे बैठते हैं तो उनकी बैक को नुकसान होता है और नेक में पेन की वे कंप्लेन करते हैं। कुछ और डिसएडवांटेजेस करेक्ट पेंसिल ग्रिप ना होने के ये हैं कि क्लास में ये बच्चे अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथों में पेन होता है तो वे कोशिश करते हैं कि काम को बीच में ही छोड़ दें। अगर हम इस चीज़ पर फोकस करें कि बच्चे की ग्रिप सही हो जाए तो शायद ये प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, और अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो मार्क्स की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार जब राइटिंग सही नहीं होती तो टीचर्स ने समझ ही नहीं आता कि बच्चे ने लिखा क्या है। अगर टीचर को समझ ही नहीं आएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है तो वो मार्क कैसे देंगी। तो आप अगर ऐसे पेरेंट और टीचर हैं जो कि ये मानते हैं कि कंप्यूटर के ज़माने में पेंसिल ग्रिप की क्या इंपॉर्टेंस, तो ये नोशन बिल्कुल चेंज कर दीजिए। इंडिया में आज भी सारे असेसमेंट्स राइटिंग के थ्रू होते हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे ग्रिपर्स अवेलेबल होते हैं
जिन्हें आप पेंसिल के ऊपर लगाकर और बच्चे की ग्रिप में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस लिंक पर क्लिक कर आप वो ग्रिपर्स खरीद सकते हैं। तो बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।